एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की जल और थल सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। भर्ती 90 दिनों में होगी। नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने व इसके प्रबंधन के लिए आयुष आधारित विभिन्न पहलकदमियों तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए ढंग तरीकों का संग्रह जारी किया। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल के नेतृत्व में इटली व जर्मनी की यात्रा पर गया 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल खाद्यान्न की खरीद प्रणाली का अध्ययन करेगा। और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश को बिजली के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की जल और थल सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। योजना के अंतर्गत जल, थल व वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित काडर में लिया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवा निधि पैकेज के लिए पात्र होंगे। भर्ती 90 दिनों में शुरू हो जाएगी और अग्निवीर पुरस्कार पदक व बीमे के लिए भी हकदार होंगे। नीति आयोग ने आज कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने व इसके प्रबंधन के लिए आयुष आधारित विभिन्न पहलकदमियों तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए ढंग तरीकों के संग्रह का विमोचन किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और आयुष राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेंद्र भाई कालू भाई ने संग्रह का विमोचन किया। कार्यक्रम में नीति आयोग के स्वास्थ्य मामलों बारे सदस्य डॉ वीके पॉल और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री सुमन बेरी ने कहा कि संग्रह में आयुष के संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश को मजबूत बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए ढंग तरीकों की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के बेहतर नेटवर्क वाले अन्य देशों के संबंधित पक्षों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा। आयुष राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा ने कहा कि आयुष प्रणालियों ने देश में कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि परंपरागत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां विश्व को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सर्व समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारिता का विचार सबसे अच्छा माध्यम है। श्री अमित शाह ने 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर लोगों को बधाई दी एवं कई ट्वीट कर उन सभी महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जिन्होंने भारत में सहकारिता के विचार को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से अति गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लगे सभी लोगों को बधाई दी। श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत, आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने दिल्ली से द्रास तक ऐतिहासिक साइकिलिंग अभियान शुरू किया है। इस टीम में 20 सैनिक और वायुसेना के योद्धा शामिल हैं जिनका नेतृत्व सैन्य बल और वायुसेना की 2 प्रतिभाशाली महिला अधिकारी कर रही हैं। यह दल साइकिल से 24 दिन में 1600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह अभियान इस महीने की 26 तारीख को करगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की याद में द्रास में बनाए गए करगिल युद्ध स्मारक पर संपन्न होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवा भारतीयों में राष्ट्रवाद के जज्बे को बढ़ावा देना है। साइकिल चालक अपने रास्ते में विभिन्न पड़ावों पर स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और देश के इन भावी नेताओं के उत्साह और जोश को दिशा देने का कार्य करेंगे।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इटली और जर्मनी के दौरे पर है। इस दौरे के दौरान यह प्रतिनिधिमंडल खाद्यान्न की खरीद प्रणाली का अध्ययन करेगा और खाद्यान्न के भंडारण के लिए कृषि भंडार एवं साइलो से संबंधित प्रौद्योगिकियों की खोज करेगा तथा खाद्यान्नों के आयातकों के साथ व्यावसायिक बैठकें करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में विधायक दीपक मंगला, हैफेड के अध्यक्ष कैलाश भगत एवं प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास, सहकारिता विभाग की उप सचिव श्रीमती शिवजीत भारती और हैफेड के महाप्रबंधक अरुण कुमार आहूजा शामिल हैं। डॉ बनवारी लाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने गेहूं को वैज्ञानिक रूप से ढके हुए भंडारण स्थानों पर रखने पर बल दिया है। ढके हुए पारंपरिक भंडारण स्थानों की कमी के कारण साइलो एक सुरक्षित, किफायती और फायदेमंद तरीका है। इटली के मिलान में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के टी एजंगला जमीर के साथ प्रतिनिधि मंडल ने आज उत्तरी इटली में साइलो प्रौद्योगिकी निर्माण केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में भी समान संरचनाओं की स्थापना में सहयोग के क्षेत्र की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा को बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में जहां नए बिजली संयंत्र लगाने की योजना बनाई जा रही है, वहीं सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय विभाग द्वारा प्रदेश की नहरों पर सौर पैनल के जरिए बिजली संयंत्र लगाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। श्री रणजीत सिंह ने यह बात आज सिरसा स्थित अपने निवास पर आमजन की समस्याओं को सुनने के बाद पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़ी नहरों के दोनों तरफ सौर पैनल लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाखड़ा मुख्य शाखा से जुड़ी हरियाणा की नहरों के अलावा उन सभी बड़े नहरों पर सौर पैनल लगेंगे जिनकी लंबाई काफी अधिक है। बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए 4 जगहों जींद, कैथल, नरवाना व फतेहाबाद में पराली आधारित संयंत्र लगेंगे। हरियाणा में आज 1500 स्थानों पर 20,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 4,40,59,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। हरियाणा के करनाल टोल प्लाजा से गिरफ्तार किए गए 2 खालिस्तानी आतंकवादियों को आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की पंचकुला स्थित विशेष एनआईए की अदालत में पेश किया गया। आतंकवादी परमिंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह का 8 दिन का रिमांड खत्म हो गया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पानीपत रेलवे स्टेशन के अधीक्षक इंद्रपाल खौसला ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण गत 2 वर्षों से बंद जनरल टिकट की सुविधा सभी रेलगाड़ियों के लिए शुरू कर दी गई है, जिससे अब सामान्य टिकट काउंटर से मिल सकेंगी। आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। यह दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर के सभी खेल पत्रकारों को सम्मानित करने और आम लोगों में खेल पत्रकारिता के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भिवानी के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र द्वारा चरखी दादरी के लघु सचिवालय में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि ये योजना किसानों व छोटे उद्योगपतियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की जल और थल सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के पंजीकरण शुरू हो गया है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल के नेतृत्व में इटली व जर्मनी की यात्रा पर गया 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल खाद्यान्न की खरीद प्रणाली का अध्ययन करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।